हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज से। प्रीवियस क्लास के अंदर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन के सम्स हमने किए थे। देखते हैं आज क्या सम्स है। ये सब आपके कंप्लीट हो चुके। यस, Prakash Automobile distributes its goods dealer using a live single lorry. The dealer premises are 40 km away by road. Lorry has a capacity of 10 tons and makes its journey twice a day, fully loaded on the outward journey and empty on return journey. एक कोई डीलर है प्रकाश करके, अपने गुड्स का डिलीवरी करता है। तो जिसको भी डिलीवर कर रहा है, जो उसका एजेंट है, उसको देने के लिए उसके शॉप से उसके शॉप तक जाने में कितना किलोमीटर है? 40 किलोमीटर। ये वन वे डिस्टेंस हुआ, बराबर है। तो उसके पास एक ही लॉरी है, 1000 लॉरी नहीं, एक ही लॉरी है। तो उसी से वो काम करता है। 40 किलोमीटर जाता है और उसका जो लॉरी का कैपेसिटी है वो कितने टन्स का है? 10 टन्स। तो कैपेसिटी, जैसे बस में पैसेंजर्स रहते हैं, लॉरी में टन्स हो जाते हैं। कितने टन्स का उसका कैपेसिटी। और इसका लॉरी जो है एक दिन में 2 बार जाता है, ट्वाइस अ डे। और वो भी फुल्ली लोड होता है, मतलब 10-10 टन हर बार लोड हुआ जाता है। लेकिन ऑन आउटवर्ड जर्नी, मतलब जब सामान लेके जा रहा है तो 10 टन लेके जाता है, बट जब रिटर्न आता है तो वो खाली ही आता है। ठीक है, ऑन रिटर्न इट इज एम्प्टी। फॉलोइंग डिटेल्स अपने को दिया गया है। फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट व्हीकल कॉस्ट पर किलोमीटर, किलोमीटर का कॉस्ट, पर किलोमीटर का कॉस्ट एंड पर टन किलोमीटर का कॉस्ट। दो चीज फाइंड करना है। एक है इफेक्टिव किलोमीटर कॉस्ट पर किलोमीटर एंड टर्न्स किलोमीटर। तो उसके लिए मुझे सबसे पहला फाइंड करना पड़ेगा अर्चिता किलोमीटर्स। क्या फाइंड करना पड़ेगा? किलोमीटर। तो अपन फाइंड करें इफेक्टिव किलोमीटर। तो इफेक्टिव किलोमीटर्स के लिए क्या क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए, कितना ट्रिप लगा रहे हो, आना जाना, कितना डेज, कितना मंथ, सब चीज का कैलकुलेशन होगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बेसिकली डिस्टेंस 1 वे 2 वे है। कितने ट्रिप्स मार रहे हो, कितने डेज के लिए, कितने मंथ्स के लिए, कितना कैपेसिटी, ये सब चीजें देख। किलोमीटर में इतना ही चीजें आता है। 40 किलोमीटर है, हाँ, कितना वे, आना जाना, कितने ट्रिप्स, एक दिन में 2, एक दिन में 2 डेज की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे क्वेश्चन में बोला है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर अ 4 वीक पीरियड। 4 हफ्ते का है, ये जो है वो एक दिन का है। तो 4 हफ्ते का अपने को कैलकुलेशन करना है। तो 4 वीक्स के लिए डेज कितना लेंगे? तो 4 into 7 करेंगे क्या? नहीं। तो एक वीक में वर्किंग डेज 5 होता है। यहाँ पे वर्किंग डेज कितना लिखने का है? 5। तो 4 into 5 कर दूंगा, तो इस हिसाब से टोटल 20 डेज तुम्हारा 4 वीक में आ जाएगा। 4 into 2 into 2 into 20 करेंगे तो आपको इफेक्टिव किलोमीटर मिल जाएगा। कितना आ रहा है? 3200 किलोमीटर। ये मुझे क्या मिला है? इफेक्टिव किलोमीटर। इतना गाड़ी मेरा चला है। क्लियर है? अब आगे सूचन हम क्या करने वाले हैं? इफेक्टिव किलोमीटर के साथ और एक चीज हम फाइंड करेंगे, इफेक्टिव टर्न्स किलोमीटर। ये दो चीज अगर मेरे को मिल जाएगा तो मुझे बाद में इसका कॉस्ट लेना है। इस कॉस्ट को एक बार इससे और एक बार पर टन किलोमीटर से डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा। समझा? अब मैं फाइंड कर रहा हूं इफेक्टिव टर्न्स किलोमीटर। अब टर्न्स किलोमीटर के लिए अपने को देखना पड़ेगा लॉरी के अंदर कितना कैपेसिटी। बाकी सब चीजें सेम रहेगी, यही रहेगा, खाली इतना है ये 2 वे के जगह पे 1 वे हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि लॉरी सिर्फ जा रहा है तो लोडेड जा रहा है, आ रहा है तो लोडेड आ रहा है क्या? नहीं। तो बाकी सब चीजें सेम, खाली 2 वे में क्या हो जाएगा? 1 वे हो जाएगा। नंबर ऑफ ट्रिप्स, नंबर ऑफ डेज, डिस्टेंस सब सेम रहेगा। ये समझ में आया? हाँ। तो यहाँ पे डिस्टेंस, 2 वे, नंबर ऑफ ट्रिप्स, डेज, मैक्सिमम कैपेसिटी, इस हिसाब से डिस्टेंस 40 है। 2 वे क्या 1 वे? कुछ भी नहीं। 1 वे तो 1 लिखना चाहो तो 1 लिख दो,
नंबर ऑफ ट्रिप्स एक दिन में 2 डेज 4 इंटू 5, कैपेसिटी कितना है 10 टन और फुल्ली लोड मतलब 10 का 100%, 10 ही आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है, 2 कम कर देंगे ना तो 16, 16 इंटू 10 16,000 किलोमीटर। अरे समझा ये? हाँ, तो ये जो मिला ये किलोमीटर मिला और ये किलोमीटर पर टन मिल गया। अभी मुझे पर वैल्यू फाइंड करने के लिए कॉस्ट फाइंड करना है, तो कॉस्ट में ये सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला पेट्रोल का कॉस्ट निकालना है, तो पेट्रोल का कॉस्ट निकालने के लिए क्या बोला है कि हमारा जो पेट्रोल का कंजम्पशन है वो 8 रुपए, रुपीज 8 रुपए किलोमीटर पर लीटर। तो इसका मतलब है वहां पे मैं रुपीस हटा के देखूंगा तो 8 किलोमीटर पर लीटर हो जाएगा। मतलब 1 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर गाड़ी चलता है ये बोला है। मैं ठीक है, मुझे तो कॉस्ट फाइंड करना है, किसका? पेट्रोल का कॉस्ट फाइंड करना है। तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए इधर तो कहीं पे भी कॉस्ट नहीं दिया है, बट वेरी नेक्स्ट लाइन पे दिया है पेट्रोल का रुपीस 13 रुपए पर लीटर। तो अगर 1 लीटर है 8 किलोमीटर चलने वाला है तो मेरी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है? तो 1 लीटर में अगर 8 किलोमीटर चल रहा है तो 3200 किलोमीटर चलने के लिए कितना लीटर पेट्रोल लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 400 लीटर पेट्रोल लगेगा। अरे समझा? अब 400 लीटर लगेगा और पेट्रोल का भाव क्या चल रहा है 13 रुपया, तो इंटू 13 करना पड़ेगा। तो 400 इंटू 13 करेंगे कितना आ रहा है? तो वही सेम चीज यहाँ पे कर रहा हूँ, 3200 को डिवाइड बाय 8 किया, 400 लीटर इंटू 13 किया, 5200। अभी पेट्रोल का जो कॉस्ट है, पेट्रोल का जो कॉस्ट है इसे मैं रनिंग कॉस्ट कहता हूं। क्यों? क्योंकि जितना कंजम्पशन उतना ही कॉस्ट आएगा। हमको एक्सपेंसेस को डिवाइड करना पड़ेगा 2 पार्ट में, एक होता है फिक्स कॉस्ट और दूसरा होता है रनिंग। फिक्स कॉस्ट मतलब जो फिक्स है, उसको आप कितना गाड़ी चला रहे हो, कितना कंजम्पशन कर रहे हो, कितना टर्न्स लेके जा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है, उसे फिक्स एक्सपेंसेस कहते हैं। रनिंग भाई जितना जाएगा खर्चा उतना ही आएगा, सिंपल भाषा में वेरिएबल भी बोल सकते हैं। तो हमको यहाँ पे ये पहचानना पड़ेगा कि फिक्स खर्चा क्या है और वेरिएबल खर्चा क्या है। तो पहला पेट्रोल था, तो पेट्रोल मेरे लिए कौन सा खर्चा है? रनिंग एक्सपेंसेस है। समझा ये बात? तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट बना रहा हूँ, ये मेरा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है। कॉस्ट क्यों बनाया? बिकॉज कॉस्ट मिलेगा तो इससे डिवाइड करूंगा तो ये आंसर मिलेगा, इससे डिवाइड करूंगा तो ये आंसर मिलेगा, इसलिए कॉस्ट स्टेटमेंट बना रहा हूँ। फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड रनिंग एक्सपेंसेस। अब पेट्रोल का मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है, वो किधर जाएगा? रनिंग में। तो रनिंग में पेट्रोल का कॉस्ट तो आ गया। समझा ये? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या खर्चा दिया है। नेक्स्ट खर्चा दिया है ऑयल का। ऑयल जितना कंज्यूम होगा उतना ही खर्चा आएगा, मतलब ये भी वेरिएबल है और ये तो डायरेक्टली दिया हुआ है। कितना दिया है? 100 रुपए हर हफ्ते लगता है ऑयल का, बराबर है। जब मुझे 100 रुपीज पर वीक लग रहा है तो मैं कितने वीक का दिशा कैलकुलेट कर रहा हूं? 4 वीक का। अब बताओ रनिंग में जाएगा कि फिक्स्ड में जाएगा? अरे बोलो, उनको भी लगे तुमको आता है, ऐसा एक्टिंग है। बोलो आ रहा है कि नहीं? किधर जाएगा? रनिंग में क्या फिक्स में? रनिंग में जाएगा। ऑयल एक्सपेंसेस कितना? 100 इंटू 4, 400। अरे समझाइए। अफजल भाई उसके बाद दिया है ड्राइवर का वेजेस, ड्राइवर का सैलरी नहीं, वेजेस। मैंने ड्राइवर को ऐसे अपॉइंट किया मानसी, बोला है जब भी मेरे को जाने का रहेगा तू आना, तेरा पैसा लेना चले जाना, गाड़ी चला पैसा ले चले जा, गाड़ी चला पैसा ले चले जा। फिक्स पगार मत मांग मेरे से। गाड़ी चलाएगा तो पैसा मिलेगा, गाड़ी नहीं चलाएगा पैसा नहीं मिलेगा। तो वेजेस तो ऐसे तिहाड़ी होता है भाई, काम करो तो पैसा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं। तो ये क्या आएगा? फिक्स होएगा कि वेरिएबल हो गया? वेरिएबल मतलब रनिंग एक्सपेंसेस। समझ में आया क्या? तो ड्राइवर का पगार कहां जाएगा? रनिंग में। कितना पगार मिल रहा है उसको? 1 हफ्ते का 400, तो 4 हफ्ते का कितना हो जाएगा? 1600 पगार आ जाएगा। तो रनिंग में 400 इंटू 4। समझा ये दिशा? वेरी गुड। रिया उसके बाद बोला है रिपेयर। रोज रिपेयर करेंगे क्या अपन? जब भी झगड़ा होता है तो एक ही बार होता है, बार बार होता है क्या? नहीं। इसका मतलब है कि जो रिपेयरिंग का है ये बार बार पूरे साल में नहीं आता है, कभी कभी होता है झगड़ा।
ऐसा ही है। तो इसे हम लोग कौन सा खर्चा दिखाते? रनिंग एक्सपेंसेस दिखाते। ठीक है, समझा ये? अर्चिता समझ में आया? तो जब रनिंग खर्चा रहता है ना, तो कभी कभी भूल जाने का कि बोले छोड़, रनिंग है रे, पूरे साल में थोड़ी आने वाला। यश, क्या हुआ तेरे को, ब्रेकअप? हाँ बेटा यार, बेटा अभी दाढ़ी भी आ गया है फिर भी ब्रेकअप है। चलो ठीक है, ये उम्र में होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। मानसी के साथ 5 बार हुआ है। और मानसी, रिपेयरिंग का खर्चा कहाँ जाएगा मानसी? अरे ये नहीं, ये मानसी की बात कर रहा था, तेरे पे ले रही है। मानसी समझा तेरे को? किधर जाएगा रिपेयरिंग का खर्चा? वेरिएबल खर्चे में जाएगा। कितना दिया रिपेयरिंग का खर्चा? रिपेयरिंग दिया 100 रुपए पर वीक, तो 100 इंटू 4, 400 रुपए। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गैरेज का रेंट। मानसी, गैरेज का जो रेंट है वो रनिंग रहेगा कि फिक्स रहेगा? क्यों ऐसा? क्योंकि उससे कोई मतलब ही नहीं है। सर आप लॉरी लाओ मत लाओ, सामान रखा है, भाड़ा दो मुझे। आपको इनकम हो रहा है नहीं हो रहा, हमको फर्क पड़ता नहीं है। हम किधर भी जाएंगे लेकिन हमको फर्क पड़ता नहीं है। समझ में आया दिशा? तो इसका मतलब ये हमारा फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, ऊपर आ जाएगा। कितना दिया दिशा? टेंशन में आ जाती, मेरा नाम लिया तो 150 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 600 रुपए। सुजल बेटा समझ रहा है? सुजल, आगे दिया है कॉस्ट ऑफ लॉरी एक्सक्लूडिंग टायर। तो कॉस्ट ऑफ लॉरी से इधर कोई लेन देन है क्या? क्योंकि वो तो है असेट परचेस का खर्चा। असेट का खर्चा ऑपरेटिंग में नहीं लिया जाता है। तो ये 4.5 लाख रुपए जो दिया है वो आपके इसमें आएगा नहीं। समझाइए? पुढ़े जाता है लाइफ ऑफ लॉरी। अरे ये थोड़ी खर्चा है, बोल रहा है इसकी जिंदगी इतना है, बराबर है? समझा? तो जिंदगी जितना है वो अगर आपको मालूम है तो उस हिसाब से जीना चाहिए अपने को। तो यहाँ पे लाइफ ऑफ लॉरी कितना है? 80,000 किलोमीटर। क्या हुआ है तेरे को बेटा? सच में कुछ हुआ है? बेटा बोल दे, वो लोग को भी, बेचारे वो भी सोचते रहेंगे क्या हुआ यश को, क्या हुआ है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइफ में कोई ना कोई छोड़ के जाए बेटा, नहीं तो भी एक्सपीरियंस मिलता है ना, बराबर है कल्पना? लाइफ ऑफ लॉरी कितना है? 80 किलोमीटर, 80,000 किलोमीटर। आगे मतलब ये दोनों आपके कॉस्ट में अफजल भाई आएगा नहीं। कौन? ना कॉस्ट ऑफ लॉरी ना लाइफ ऑफ लॉरी, दोनों अपने लाइफ में है लॉरी, ध्यान दे। आएगा क्या? नहीं। आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस, ये फिक्स होता है या नहीं? तो इंश्योरेंस फिक्स है, मतलब फिक्स में जाएगा। लेकिन मानसी, इंश्योरेंस के बाजू में बोला है पर एनम। व्हाट इज पर एनम? पी डॉट ए का मतलब होता है पर एनम। जिसको नहीं पता है भावना, पी डॉट ए का मतलब होता है पर एनम। क्या सबका नाम बता दूं तो वो लोग कभी पूछते हैं मेरे को इसके लिए। पर एनम, क्लियर? तो पर एनम मतलब पूरे साल का है। मुझे सिर्फ 4 वीक के लिए कैलकुलेट करना है। कितने वीक के लिए कैलकुलेट करना है अफजल भाई? 4 वीक के लिए। तो 4 वीक के लिए कैसे कैलकुलेट करूंगा? इंश्योरेंस लिखूंगा, कितना है? 6,500। तो 6,500 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 50। सर 52 किधर से आया सर? पर एनम मतलब साल भर का, 1 ईयर 12 मंथ्स का होता है। और ये 12 महीने में 52 वीक्स होता है। 1 ईयर is equals to 12 months and 12 months is equals to 52 weeks and 52 weeks is 365 days। या तो 366 if लीप ईयर, या तो 53 वीक लीप ईयर। लीप ईयर आ गया तो वीक बदल जाता है, कितना हो जाता है? 53। एक दिन से एक वीक तो ऐड हो ही जाता है, होता है ऐसा। एक दिन बढ़ने से, दिन बढ़ने से वो दिन संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी हो सकता है या नहीं? तो 52 का 53 वीक्स होता है। अगर ये नहीं पता था तो 52 लेके बैठ जाते, इसलिए ये भी बता दिया। तो हमको आपने कभी ऐसा बोला नहीं था, हमको कैसे मालूम? हम तो बच्चे हैं। ऐसे हमारे पास स्टूडेंट है जो बोलता है, ठीक है, समझदार है वो, समझ गया। चलो आगे बढ़ते। रौनक समझा बेटा तू? वेरी गुड रौनक। आगे बढ़ते उसके बाद एक कॉस्ट ऑफ टायर, ये इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ टायर, अब करवाओ। कॉस्ट ऑफ टायर, कॉस्ट ऑफ टायर कितना है? 6,200। अब टायर का कॉस्ट जैसे ही वो नॉर्मली यूज जितना करना है खत्म हो जाता है तो अपने को टायर बदलना पड़ता है। मतलब वो अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट से लेन रखता है ना, तो अपने को कॉस्ट इधर दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ टायर दिया गया है वो कितना दिया है?
6250। मेरे लिए कितना आएगा वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे लिए गाड़ी कितना चला है, उस हिसाब से उसका कॉस्ट मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। क्लियर? चलिए तो कॉस्ट ऑफ टायर का कैलकुलेशन कर। कॉस्ट ऑफ टायर कितने का पड़ा है? 6250। और लाइफ ऑफ टायर कितना किलोमीटर का है? मेरा गाड़ी कितना किलोमीटर चला है, तो मेरे लिए कॉस्ट थी 3200 के लिए आएगा। कैसे कैलकुलेट करूंगा भाई? तो सर 6250 रुपए का जो कॉस्ट है, इससे आपका 25,000 किलोमीटर गाड़ी चल सकता है। आपने सिर्फ 3200 किलोमीटर ही चलाया है, उस हिसाब से आप अपना कॉस्ट निकाल लो। तो आप क्या करोगे? 3200 इंटू 6250 डिवाइड बाय 25,800 रुपया टायर का कॉस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लॉजिक समझा या गया ऊपर से? सेम चीज, कॉस्ट ऑफ टायर इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द लॉरी इन 4 वीक्स। ये 4 वीक में 3200 किलोमीटर कवर किया है। टायर का कॉस्ट 4 वीक का कितना दिया हुआ है? 6250 दिया है ना? दिया है ना 6250? अरे बराबर है। टायर का कॉस्ट 4 वीक का मालूम नहीं है, बट अपने को लाइफ ऑफ टायर दिया है, और लाइफ ऑफ टायर में कितना उसका कॉस्ट है ये मालूम है। तो हम इधर एक वर्किंग बना देते हैं, जो अभी मैंने बताया था। 25,000 किलोमीटर के लिए कितना पैसा आएगा? 6250। 3200 के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टायर का कॉस्ट कितना? 800। अब टायर का कॉस्ट फिक्स्ड है या वेरिएबल है? क्यों? जितना चलेगा उतना ही खर्चा आने वाला है, और रनिंग खर्चे के अंदर डालूंगा 800 रुपए। समझा मानसी? वेरी गुड मानसी। आगे बढ़ते हैं मानसी। उसके बाद क्या दिया है? सर कॉस्ट हो गया, लाइफ हो गया, एस्टिमेटेड सेल वैल्यू ऑफ लॉरी एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। कॉस्ट ऑफ लॉरी लिखा गया, कॉस्ट ऑफ लॉरी लिखा है, लाइफ ऑफ लॉरी लिखा है, तो उसका स्क्रैप वैल्यू लिखेंगे क्या? स्मार्ट है तुम लोग, वेरी गुड। आगे, व्हीकल का लाइसेंस कॉस्ट, जो गाड़ी लेते हैं उसका लाइसेंस निकालना पड़ता है, और वन टाइम है। हर महीने ऐसा कुछ निकालना होता है क्या? नहीं। अपन जब गाड़ी लेते हैं अपने उसका पेपर मिलता है, उसका लाइसेंस मिलता है, तो वो एक ही बार रहता है ना? हाँ या नहीं? तो ये कॉस्ट कौन सा रहेगा? रनिंग या वेरिएबल? फिक्स्ड एक्सपेंसेस रहेगा। मैंने वही बोल दिया, मेरे को मालूम है रनिंग या वेरिएबल। तो इधर आया 1300 रुपए। क्या है भाई? पर मुझे कितने वीक्स का चाहिए? तो इंटू 4 डिवाइड बाय 52। समझा? ये ओवरहेड कॉस्ट ये भी फिक्स ही है। कितना है? 41,600 पर एनम। तो इंटू 4 डिवाइड बाय 52, 3000। समझा ये बात? पुड़े जाता है भाई। और कुछ? सर इतना ही खर्चा है। मैंने कहा इतना खर्चा नहीं है, एक चीज जो हमने स्किप किया है वो है लॉरी का कॉस्ट, उसका लाइफ। तो उससे हमको और एक चीज मिलता है, वो है डेप्रिसिएशन। क्या? डेप्रिसिएशन। तो हम फाइंड करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करते हैं? तो बेसिक सा उसका फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट। क्या फॉर्मूला है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, बराबर है। फिर उसके बाद जो भी डेप्रिसिएशन आएगा, हमको देखना है हमारा गाड़ी कितना किलोमीटर चला, उस हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। तो इसमें आपको बोला है कि लॉरी का कॉस्ट कितना है, उसका एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू दिया हुआ है ना, स्क्रैप वैल्यू, सेल्स वैल्यू नहीं, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है? 50। अरे ये समझा? और लाइफ ऑफ लॉरी किलोमीटर में दिया है। 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसा दिया है क्या? नहीं। तो ये 80,000 किलोमीटर का डेप्रिसिएशन मिलेगा। मतलब जो भी मेरे को आंसर डेप्रिसिएशन आएगा वो 1 किलोमीटर का आएगा। पहले तो ये क्लियर कर लो। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन, जब लाइफ लिखता हूं ना मैं यहाँ पे, तो लाइफ में अगर मैंने मंथ्स लिखा, ईयर लिखा, तो इसका मतलब जो भी आया है वो मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए। आप किलोमीटर लिखा मतलब वो किलोमीटर के लिए आएगा। लाइफ क्या है? 80,000 किलोमीटर है ना, रुपीस नहीं है, किलोमीटर। तो जब मैं डिवाइड करूंगा किलोमीटर से, तो जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 1 किलोमीटर का आएगा। और मेरा जो गाड़ी चला इस साल वो 3200 किलोमीटर चला, तो डेप्रिसिएशन 3200 किलोमीटर के लिए निकालना पड़ेगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस केस में मुझे कितना डेप्रिसिएशन आता है देखता हूँ। तो कॉस्ट ऑफ लॉरी है 4.5 लाख, स्क्रैप वैल्यू है 50, 80,000 किलोमीटर से डिवाइड करूंगा
₹5 1 किलोमीटर का डेप्रिसिएशन। आपका गाड़ी कितना किलोमीटर चला है भाई, उस हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन कितना, समझा ये भैया, डेप्रिसिएशन आ गया, ये समझा। और कुछ बचा क्या, नहीं। तो आप टोटल करेंगे, इसका टोटल लेंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, इसका टोटल करेंगे टोटल रनिंग कॉस्ट आ जाएगा। देख लो करके, मैंने कुछ अगर अलग या गलती कर दिया है तो देख लो करके, भरोसा है मेरे पर, सही है ना। वेरी गुड, थैंक यू कल्पना, मेरे को मालूम था तू भरोसा करती है। इसका टोटल करते हैं तो इसका टोटल आएगा 28,800। अरे ये समझा, मिल गया। अब उसने दो चीज पूछा था, इफेक्टिव किलोमीटर पर, टन्स किलोमीटर पर। तो भाई आ जाते, टोटल कॉस्ट कितना है 28,800। तो इफेक्टिव किलोमीटर पर किलोमीटर का कॉस्ट निकालने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन किलोमीटर करूंगा, 28,800 डिवाइड बाय 3200 करूंगा, 9 रुपया। इफेक्टिव टर्न्स के लिए, टर्न्स किलोमीटर कितना है 16,000, तो 28,800 डिवाइड बाय 16,000, 1 रुपया 80 पैसे। समझा सम, ट्रांसपोर्टेशन के सम्स क्लियर हो रहे। मैं अभी बोल रहा हूँ अलग अलग चीजें आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, होटल्स आएगा, हॉस्पिटल्स आएंगे। 3 कैटेगरीज है आप लोग को। अभी तक ट्रांसपोर्टेशन के ही लेक्चर्स हुए, 3rd लेक्चर चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ही चल रहा है। क्लियर है, बढ़ेंगे लास्ट सम फॉर द डे, फिर बाद में कुछ नया करते हैं। एलपी लिमिटेड इज रनिंग मिनी बस, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, सजेस्ट अ फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। पर पैसेंजर, देखो बस आता है तो पैसेंजर आएगा, ट्रक्स आ रहा है तो टर्न्स आएगा, तो पर टर्न किलोमीटर बोल दिया, पर टन मतलब जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से। खाली किलोमीटर बोला है तो टोटल किलोमीटर ही विदाउट लोडिंग। तो पर पैसेंजर किलोमीटर बोल दिया है, पैसेंजर मतलब ये लोड वाला सम है। डिफरेंस समझा लबुबू, ध्यान दे दो इधर खाली। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स दिया गया है, पैसेंजर किलोमीटर फाइंड करना है, पर उसके लिए पहले कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ये निकालेंगे। फिर आगे दिया इफेक्टिव लाइफ ऑफ द व्हीकल इज एस्टिमेटेड टू बी 5 years, at the end of which it will scrap value of 10,000. Minibus has 25 seat and is planned to make 5 number 2-way trip 25 day per month, provided a profit at the rate 20% of total revenue. इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले कॉस्ट बना देते। ऐसा ऐसा डरो मत, ऐसा बनाने की जरूरत नहीं, सिंगल कॉलम से। मैंने यहाँ पे 2 कॉलम बनाया, पर एनम, पर मंथ, क्योंकि अपने को पर मंथ का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो पर मंथ और फिर इसको रुपीज में कन्वर्ट करने का। ऐसा ही कॉलम बनाना जरूरी नहीं है। अब 2 रुपीज का बना के वर्किंग इधर करके इधर आंसर लिखोगे 1 इन द सेम। स्टार्ट करते हैं, पहला है फिक्स कॉस्ट, फिर है रनिंग कॉस्ट, और उसके बाद आ जाएगा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। परचेज प्राइस ऑफ बस आएगा क्या, वेरी गुड। लेंथ ऑफ रूट, जो बस चल रहा है वो कितना किलोमीटर चल रहा है, उसका इससे कोई लेन देन। इंश्योरेंस सर आएगा, किधर, फिक्स में क्या रनिंग में, इंश्योरेंस कितना दिया है पर, तो अपने को तो मंथ का चाहिए ना भाई, तो पूरे साल का 20,000, तो 1 महीने का कितना डिवाइड बाय 12 कर दोगे, तो यहाँ पे 20,000 लिखोगे और इधर डिवाइड कर दोगे तो पर मंथ मिल जाएगा। अब ये लोग ने किया नहीं, आगे करेंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ पर मंथ वहां पे कर दे, ठीक है मानसी, वेरी गुड। मानसी, गैरेज का रेंट अभी बताया था तुमने, फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना है 10,000 पर एनम, पर एनम में लिखा है, बाद में डिवाइड बाय 12 करोगे तो पर मंथ मिलेगा। उसके बाद क्या दिया है, रोड टैक्स एंड परमिट फीस। बोलो फिक्स है क्या रनिंग है, रनिंग है, क्यों बेटा, ओ और नहीं चलेगी तो पक्का, क्या बोलता है यश भाई, महिला मंडल का तो क्या है, बोले हम गाड़ी नहीं चलाते, बोलो फिक्स रहेगा। भावना बहन, अभी तो बोला ना सर मैं महिला मंडल है, मेरे को थोड़ी मालूम है। और रौनक भाई, तो मतलब रनिंग है, वेरी गुड। सुजल, फिक्स है, 2 वोट, चारों बॉयज ने 2 हाँ 2 ना बोल दिया है। चलिए, रोड टैक्स इज योर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। सर ऐसा क्यों रोड टैक्स को फिक्स की, बिकॉज इट इज टैक्स,
वो टैक्स है, इट इज कंपल्सरी। रोड टैक्स मतलब जब आप गाड़ी परचेज कर रहे हो तो आप उसका रोड टैक्स भरते हो, समझ में आया? यहाँ पे टोल टैक्स नहीं बोला है, रोड टैक्स बोला है। डिफरेंस समझ में आ गया? होता है, ये थोड़ा सा समझ का प्रॉब्लम है। रोड टैक्स एंड परमिट फीस कितना है? 5,000 पर एनम। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, झगड़ा रोज होता है क्या? रिपेयरिंग जब भी आएगा तो याद रखने का है, झगड़ा रोज होता है क्या अपना रिया? नहीं, कभी कभी होता है रिया। तो इसका मतलब नया ये है कि झगड़ा हो रहा है तो वो रनिंग है, आज हो रहा है कल पैच हो जाएगा, फिर झगड़ा होगा फिर पैच हो जाएगा, ऐसे चलते रहता है, ठीक है? तो ये हमारा कौन सा एक्सपेंसेस है? रनिंग एक्सपेंसेस है, रनिंग एक्सपेंसेस। अरे समझाइए, अब पर मंथ अगर कन्वर्ट करना है, लोग ने कर दिया है 16,000 डिवाइडेड बाय, ठीक है, हाँ आप करके देखो उतना ही आ रहा है क्या? वेरी गुड। एडमिन चार्जेस, दिशा एडमिन चार्जेस फिक्स होएगा ना? अरे हाँ, एडमिन को अपन ने रखा, उसको पगार देना पड़ेगा, तो ये मेरा कौन सा एक्सपेंसेस है? फिक्स एक्सपेंस। बस फैन बंद किया, एडमिन एक्सपेंसेस। अरे ये समझा क्या रिया? रिया उसके बाद है ड्राइवर का वेजेस, किया है ड्राइवर का वेजेस, वेजेस रनिंग कितना दिया है? पर मंथ को पर मंथ में लिख दिया ना। फिर क्या है? कंडक्टर वेजेस, वेजेस तो रनिंग ही होता है। फिर रिपेयर्स ऑफ टायर ट्यूब, पंचर रोज होता है क्या? तो इसका जो रिपेयरिंग का खर्च, रिपेयर जब भी आए क्या याद रखने का अपने को? झगड़ा हुआ है, रिपेयर हुआ है तो क्या याद रखने का दिशा? झगड़ा हुआ है, तो झगड़ा रनिंग एक्सपेंसेस है। रिपेयर्स कितना है? 4,000 पर एनम, डिवाइड कर दो पर मंथ जाएगा। यस समझा बेटा? कोई नहीं, दूसरा कोई आएगा। मूव ऑन बेटा। डीजल एंड ऑयल पर किलोमीटर दिया हुआ है। अब मुझे किलोमीटर मालूम है क्या, बट पर किलोमीटर दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? किलोमीटर निकालेंगे तो उसका कॉस्ट मिल जाएगा ना। मतलब डीजल एंड ऑयल पर किलोमीटर 5 रुपया है। किलोमीटर ढूंढेंगे तो रनिंग एक्सपेंसेस में लिखूंगा मैं, डीजल ऑयल पेट्रोल ये सब कौन सा एक्सपेंसेस है? रनिंग एक्सपेंस। अब ये लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000 किलोमीटर में, 10,000 एक्सप्लेन करूंगा कैसा है, आ गया इसके अंदर बाद में वर्किंग बना है। तो 10,000 किलोमीटर अपनी गाड़ी चली है, 5 रुपए के हिसाब से कितना खर्चा आएगा? 50,000। 5 रुपए पेट्रोल का खर्चा, ये मंथली खर्चा ऐसा बोला है क्या? इसलिए जो 5,000 10,000 किलोमीटर चला है तो इफेक्टिव जितना लाइफ है उतने के लिए चला है। लाइफ मतलब जिसका अपन कैलकुलेशन कर, इसलिए इसको डायरेक्टली मंथ में लिखा है, पर एनम में नहीं। एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल साल भर का इंटरेस्ट। फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना है? 12,000। और ये समझा? अब इसमें और क्या मिसिंग है? डेप्रिसिएशन, और कुछ? चलिए डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। परचेज प्राइस दिया हुआ है, इफेक्टिव लाइफ ऑफ द व्हीकल 5 years, at the end of which has a scrap value of 10,000। तो 5 लाख माइनस 10,000 डिवाइड बाय 5, 90,000, 98,000। चलो 98,000 एक साल का आया है, और वो तो फिक्स में चले जाएगा, बाद में सबको डिवाइड बाय 12 करेंगे। ये स्टेटमेंट समझ में आ गया? हाँ, मैंने सिर्फ एक चीज नहीं कैलकुलेट किया, वो 10,000 एक्सप्लेन नहीं किया, मैं करूंगा वो, ठीक है? आप टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल लिया, बट जो भी टोटल आएगा सबको डिवाइड बाय 12 करना है, तो एक एक करके डिवाइड करो या टोटल लेके डायरेक्टली डिवाइड कर दो। डाल दिया रुपीस के कॉलम में, इधर सबको एक एक करके डिवाइड ऑलरेडी किया हुआ है, इसका टोटल ले लिया, आउटर कॉलम में आ गया। फिक्स प्लस रनिंग इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। अंडरस्टूड? आगे बोला था प्रोवाइड अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ टोटल व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? 20% ऑन रेवेन्यू, तो इसका उल्टा होता है 25% ऑफ कॉस्ट। सर ये नहीं समझा, उल्टा बिल्टा नहीं, सीधा पढ़ाओ, सीधा पढ़ा। कितना है? 72,083, ये मेरा कॉस्ट है, बराबर? ये मेरा क्या है? कॉस्ट।
उसने बोला है इसमें प्रॉफिट कितना ऐड करना है तुमको, इसमें प्रॉफिट तुमको ऐड करना है 20%, तो तुम्हें सेल्स मिल जाएगा, और सेल्स मतलब रेवेन्यू, और 20% ऑफ रेवेन्यू बोला है, 20% ऑफ रेवेन्यू बोला है। तो मैं आपको पहले से एक चीज याद रखने बोलता हूं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। जब भी प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है तो सेल्स को 100, प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट कितना आ जाएगा। अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट को 100, प्रॉफिट बदलता नहीं है तो ये कितना हो जाएगा 120। ये लॉजिक समझा। अब इस हिसाब से प्रॉफिट ऑन क्या बोला है, सेल्स बोला है। मुझे सेल्स मालूम है क्या, नहीं, मुझे कॉस्ट मालूम है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, प्रॉफिट ऑन सेल्स मतलब ये 100, ये 20 लेना है तो ये कितना आएगा 80, और ये अमाउंट ही मुझे मालूम है कितना 72,083 कॉस्ट है, यानी कि 80% है। तो प्रॉफिट 20% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 72,083 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 8। मैंने उधर कुछ लिखा, क्या लिखा, 20/80, 1 जा 4 जा, 1/4 का मतलब 25% होता है, और 25% किस पे निकालना, मैंने ये लिखा है यहाँ पे, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया, मैं ये नहीं बोल रहा हूं करो, तुमको जो समझा है वो इंपॉर्टेंट है। तो आपने 20% जो क्रॉस मल्टीप्लाई करी है, कितना है आपका अमाउंट 18021, मेरे को भी सेम आया। अभी दोनों को ऐड करेंगे तो सेल्स मिल जाएगा, यानी कि टोटल रेवेन्यू। आंसर आया क्या अपना, नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला है फाइंड करने के लिए, पैसेंजर किलोमीटर, तो पैसेंजर किलोमीटर के लिए पहले किलोमीटर फाइंड करना पड़ेगा, फिर पैसेंजर किलोमीटर, और फिर इसको अपन उसे डिवाइड करेंगे तो अपने को उसका कॉस्ट पर पैसेंजर समझ में आएगा। तो अब हम फाइंड कर रहे हैं किलोमीटर कितना, हमारा गाड़ी कितना किलोमीटर चल रहा है, लेंथ 40, जर्नी इज 2 वे, आना जाना, और एक चीज दिया था 5 नंबर 2 वे, कितने दिन के लिए 5/25, कितना हो गया, तो ये आया 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलिए, तो पेट्रोल उतना आया। अब पैसेंजर किलोमीटर की बात कर रहा हूं, तो पैसेंजर कितना है 25 सीट, एंड इज प्लान टू मेक कितना ऑक्यूपेंसी, ऐसा कुछ कहीं पे लिखा है क्या, देखो, तो हम 25 ही पकड़ लेते, 2.5 लाख पैसेंजर किलोमीटर हो जाएगा। अरे समझा। तो अब कॉस्ट निकालना है पैसेंजर किलोमीटर, तो कितना कॉस्ट आया 90,104 डिवाइड बाय 2,50,000 पैसेंजर किलोमीटर। अंडरस्टूड। हाँ, तो हमारा जो टिकट का फेयर रहेगा, हम बोलेंगे अगर 1 किलोमीटर जाना है तो 36 पैसे लगेगा, आपको 10 किलोमीटर जाना है मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा तो 3 रुपया 60 पैसे आपका टिकट बन जाएगा। इस तरीके से आपका फेयर फॉर द पैसेंजर डिसाइड किया जाएगा। समझा क्या है ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, पक्का। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही करते। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।